हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है, आज मैं बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास है। मैं आप लोगों को बायोलॉजी के अंतर्गत सारी जानकारी दूंगी। तो चलते हैं, बनी रहिए आप हमारे पूरी वीडियो पे। चलते हैं, हम आप लोगों को बताएंगे बायोलॉजी के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत मैं आप लोगों को सारी जानकारी दूंगी। बायोलॉजी की खोज किसने की? बायोलॉजी की खोज अरास्तू ने की। बायो मीन्स होता क्या है? बायो मीन्स होता है लिविंग, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना। बायो मीन्स होता है लिविंग, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना। बायोलॉजी मतलब इसका अर्थ होता है, लिविंग का अर्थ होता है जीवन, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो बायोलॉजी का अध्ययन। बायोलॉजी का जो है नामकरण किसने किया? बायोलॉजी का नामकरण लैमार्क ने किए हैं। किसने किए हैं? लैमार्क ने किए हैं। बायोलॉजी का नामकरण जो है लैमार्क ने किए हैं। और जो है बायोलॉजी कहते किसे हैं? बायोलॉजी जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जब हम सभी तरह के जीवधारियों का अध्ययन करते हैं तो उसे बायोलॉजी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जब हम सभी तरह के जीवधारियों का अध्ययन करते हैं तो उसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। बायोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। बायोलॉजी की शाखाएं। बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं? बायोलॉजी की 2 शाखाएं हैं। फर्स्ट है जूलॉजी और सेकंड है बॉटनी। तो मैं आप लोगों को जूलॉजी के अंतर्गत सारी जानकारी अभी दे रही हूँ। जूलॉजी के अंतर्गत जू मीन्स होता है जंतु, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी, अध्ययन करना। जू मीन्स होता है जंतु, जंतुओं का अध्ययन करना। मैं इसे मिटा देती हूँ अभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। छोटा करना है, रुक। जूलॉजी की जो खोज है अरस्तु ने की है। जूलॉजी की खोज अरस्तु ने की है। और इनकी जो बुक है, इन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेला। उस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेला। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा उस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेला। चलिए ठीक है। जब हम किसी भी जीव के बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, जब भी हम किसी भी जीव के बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, उसे आकारिकी कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अरस्तु ने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेला। इसके अंतर्गत इन्होंने 500 से 1000 के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया है। इन्होंने 500 से 1000 के बीच के जीवों का अध्ययन किया है। जब हम किसी भी जीव के आंतरिक संरचना का, इसमें क्या था? बाह्य संरचना का, और इसमें क्या है? आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एनीमोटोमाई कहते हैं। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? कार्की किसे कहते हैं? कार्की कहते हैं किसी भी जीव का
किसी भी जीव का किस तरीके से ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है, कि किस तरीके से पूरा का पूरा जीव काम कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? कार्की। कार्की किसे कहते हैं? किसी भी जीव का किस तरीके से ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है, कि किस तरीके से पूरा का पूरा जीव काम कर रहा है, पूरा का पूरा जीव काम कर रहा है, उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। मैं अभी आप लोगों को बॉटनी के अंतर्गत बता रही थी, मैं आप लोगों को जूलॉजी के अंतर्गत मैं जूलॉजी के अंतर्गत आप लोगों को बता रही थी। यहाँ पे है, ये जूलॉजी के अंतर्गत मैं आप लोगों को सारी जानकारी दे रही थी। अब मैं आगे बॉटनी के अंतर्गत बताऊंगी। आगे हो नहीं रहा, रुको, हो जाएगा, रुकिए, मैं आप लोगों को आगे बता रही हूँ बॉटनी के अंतर्गत। बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा स्किप ना करते हुए। बॉटनी की खोज किसने की है? थियोफेस्टस ने की है। बॉटनी की खोज जो है थियोफेस्टस ने की है। ये एक वैज्ञानिक है, इन्होंने बॉटनी की खोज की है। ये जो बॉटनी है इसकी खोज की है, स्टडी ऑफ प्लांट। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम विभिन्न प्रकार के प्लांट की स्टडी करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्लांट की स्टडी करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं, यानी कि बॉटनी कहते हैं। थियोफेस्टस ने भी बुक लिखी है, एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। इन्होंने इस किताब में 500 अलग अलग पौधों का अध्ययन किया हुआ है। इन्होंने इस बुक में 500 अलग अलग पौधों का अध्ययन किया हुआ है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।